हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजेक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स जो 2020 में दिया गया है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि किस लिए उन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। उसके अलावा हम लोग एक और स्पेशल एक फ़िज़िसिस्ट हैं, इंडियन फ़िज़िसिस्ट, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस साल जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है 3 लोगों को। पहला जो जिनको दिया गया है, मतलब 1/2 पोर्शन ऑफ द नोबेल प्राइज़ जिनको दिया गया है उनका नाम है प्रोफेसर रॉजर पेनरोज। उनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ हाफ पोर्शन फॉर प्रेडिक्टिंग दैट ब्लैक होल्स डू एग्जिस्ट, यानी कि ब्लैक होल जो है वो एक प्रेडिक्शन है जनरल रिलेटिविटी का। और अदर हाफ जो है, जो दूसरा हाफ है, जो नोबेल प्रोफेसर रेनर्ड गेंजल एंड प्रोफेसर एंड्री एम गेस, तो उन दोनों को दूसरा पोर्शन दिया गया है। तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि हमारा जो मिल्की वे है उसका जो सेंटर है वो एक कॉम्पैक्ट साइज ऑब्जेक्ट से बना है, जिसको हम सुपरमैसिव ब्लैक होल भी बोल सकते हैं। तो आप खैर आप जान ही सकते हैं कि ब्लैक होल टर्म बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ब्लैक होल्स, अगर मैं ब्लैक होल के बारे में थोड़ा डिस्कस करूं, तो ब्लैक होल्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी पार्टिकल, आप लाइट पकड़ लीजिए या फिर कोई भी पार्टिकल, उससे एस्केप नहीं कर सकता। अब इसको और अच्छे टर्म्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो आप इमेजिन कीजिए एक स्टार है जिसके फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम है। तो जैसे ही स्टार जो है वो एक्सपांड करता है ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, ओके। और वो जो कंप्रेस होता है, यानी कि वो जो मतलब उसका जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से वो जो है वो कंप्रेशन होता है स्टार में। अब ब्लैक होल्स ऐसे स्टार्स हैं जो बनते हैं जब उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेशर से वो कंप्रेस होना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जो है मास ऑफ द स्टार तो नहीं घटता है, मास जो है वो एक बहुत ही छोटे स्पेस में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। इसकी वजह से उस पॉइंट को बोला जाता है सिंगुलैरिटी, या फिर एक पॉइंट नोशन, जहाँ पर आप सोच सकते हैं कि बहुत सारा मास एक छोटे से जगह पर इकट्ठा हो गया, तो उसका डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से कोई भी पार्टिकल उस ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकता। लाइट जो सबसे फास्टेस्ट पार्टिकल माना जाता है, जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो भी उससे बाहर नहीं आ सकती। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग ब्लैक होल्स बोलते हैं। तो ब्लैक होल जो टर्म है वो एक्चुअली जॉन मिचेल ने कॉइन किया था बहुत पहले, यानी कि जॉन मिचेल ने एक एजम्पशन किया था कि कुछ स्टार्स ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो जो टर्म है वो कॉइन हुआ था 1783 में। उसके बाद उन्होंने अपने मतलब एक पेपर में उन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद बहुत से लोगों ने ब्लैक होल्स को एज ए हाइपोथेसिस मान रहे थे। तो उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए। बेसिकली जो साइंटिस्ट थे उनमें से एक रॉजर पेनरोज हैं और स्टीफन हॉकिंस है, जिन्होंने मिलकर ब्लैक होल्स के ऊपर बहुत सारा काम किया है। हालांकि पहले ब्लैक होल्स को हाइपोथेटिकल माना जाता था, लेकिन अभी हमारे पास एविडेंस है कि ब्लैक होल हाइपोथेटिकल नहीं होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ब्लैक होल्स का जो प्रेडिक्शन है वो कहाँ से आ रहा है। तो जनरल रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी पब्लिश किया था। जो जनरल रिलेटिविटी बोलता है कि किस तरीके से स्पेस और टाइम मोशन दिखाते हैं, यानी कि सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, अगर आप अर्थ, जुपिटर, मून या फिर कोई भी चीज़ पकड़िए, आप एक सोलर सिस्टम पकड़िए, आप एक गैलेक्सी पकड़िए, तो वो चीज़ें कैसे काम करता है। तो वो चीज़ जो है वो आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी में बताया है कि ग्रेविटी कैसे काम करता है, स्पेस कैसे काम करता है और टाइम कैसे डायलेट होता है, ये सब चीज़ें। तो जनरल रिलेटिविटी के जो इक्वेशंस है उनको फील्ड इक्वेशंस बोला जाता है। तो उनके कुछ सॉल्यूशंस हैं जिससे हमको ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में या फिर ब्लैक होल के फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। तो ये दो चीज़ें जो है वो रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंस ने साथ मिलके किया है, यानी कि जिसको हम लोग पेनरोज हॉकिंस सिंगुलैरिटी थ्योरम भी बोला जाता है उसको। तो उसकी वजह से उन्होंने 1969 में कर चुके हैं वो काम। तो उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2020 में। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इतना टाइम क्यों लगा नोबेल प्राइज़
देने में, क्योंकि नोबेल प्राइज़ कमेटी जो है उनको प्रूफ चाहिए होता है, आइदर ऑब्जर्वेशनल या एक्सपेरिमेंटल, उनको प्रूफ चाहिए। अब हम ब्लैक होल को तो एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो हमने ऑब्जर्वेशनल प्रूफ इकट्ठा किया था। यानी कि पिछले साल एक टीम थी जिन्होंने कोलैबोरेट करके ब्लैक होल का सबसे पहला इमेज बनाया था। तो वो इमेज जो है उनको, उस टीम को बोला जाता है इवेंट होराइजन टीम। यानी कि उन्होंने एक टेलीस्कोप यूज़ किया है, वो एक्चुअली एक नेटवर्क ऑफ टेलीस्कोप है जिसको बोला जाता है, मतलब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप बोला जाता है। वो जो एक नेटवर्क बना था, उसके बाद उन लोगों ने ब्लैक होल का इमेज लिया था। तो हमारे पास पहला एविडेंशियल प्रूफ था कि ब्लैक होल सच में होते हैं। तो वो इमेज जो है वो मैसियर 87 गैलेक्सी से लिया गया था। जो मैसियर 87 गैलेक्सी में जो ब्लैक होल्स होते हैं उसका इमेज था। तो इससे जो है ब्लैक होल, मतलब इससे जो है नोबेल प्राइज़ कमेटी को प्रूफ मिल गया कि ब्लैक होल्स डू एग्जिस्ट। इसीलिए इस साल रॉजर पेनरोज को वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ और भी दिए गए हैं डॉक्टर रेनर्ड गेंजल और डॉक्टर एनरिए गैस को। उन लोगों को क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया है? उन लोगों ने ये प्रूफ किया है कि हमारा जो मिल्की वे है उसका जो सेंटर है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है और उसका नाम है सैजिटेरियस ए। तो वो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करता है। अब उन लोगों ने ये क्यों प्रूफ किया? क्योंकि देखिए हमारा जो गैलेक्सी है वो स्टेगनेंट नहीं है, मतलब सारे जो स्टार्स है, जितने बिलियन स्टार्स है, वो रोटेट कर रहे हैं। अब वो रोटेट तभी कर सकते हैं जब उसके सेंटर में कुछ हाईली ग्रेविटेशनल या फिर जो हाई डेंसिटी वाला मास होना चाहिए। अब वो चीज़ उन्होंने हाइपोथेटिकली डिसाइड किया। अब उनको एक्सपेरिमेंट भी चाहिए, तो उन लोगों ने अलग अलग से, मतलब 90s में उन लोगों ने काम किया है कि किस तरीके से वो लोग ये डिसाइड करते हैं। तो उनका जो अगर हम प्रोसीजर है, मैं तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने से वीडियो में, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा बताऊं तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने कुछ स्पेसिफिक स्टार्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो वो महीने दर महीने रीडिंग्स लेना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा देखा गया था कि उन स्टार्स का जो इनिशियल पोजीशन था, 2 महीने बाद वो स्टार का इनिशियल पोजीशन चेंज हो गया। तो वो जब ऐसे रीडिंग्स ले रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि कुछ स्टार जो वो कॉम्पैक्ट एरिया के करीब थे वो गायब हो गए। अब स्टार्स कैसे गायब हो सकते हैं? तो उसका जो फिजिकल एक्सप्लेनेशन था कि आइदर ब्लैक होल्स जो है, जो एनगल्फिंग मॉन्स्टर भी बोला जाता है उन लोगों को, तो उन्होंने वो स्टार्स एनगल्फ कर ली। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे, मतलब प्रोफेसर एनरिए गैस ने अपने UCLA में बहुत ही हाई डेफिनेशन टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके, वो लोग इंफ्रारेड लाइट यूज़ करते हैं, जिससे और भी ज़्यादा करीब से इन डेटास को फिर से एनालाइज किया। और इस बार एकदम कंक्रीट प्रूफ था कि मतलब जो सेंटर था मिल्की वे में, उसमें ज़रूर एक ऐसा चीज़ है जो स्टार्स को एनगल्फ कर सकते हैं और जो मिल्की वे गैलेक्सी को रन करे। तो ऐसे कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट का एक ही सोल्यूशन था हमारे पास, ब्लैक होल। और हमने जैसे कि 2019 में हमने प्रूव भी कर लिया कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं, तो उससे भी हमें एक फ़ायदा मिला। अब मैं बात करने वाला हूँ एक स्पेशल फिजिसिस्ट जिनका नाम है अमल कुमार रायचौधरी। तो वो इंडियन फिजिसिस्ट है, उनका जन्म कोलकाता में हुआ है। अब उनका जो स्पेशलिटी थे, उन्होंने एक जनरल रिलेटिविटी के जो एग्जैक्ट सॉल्यूशंस है उससे एक इक्वेशन डिराइव किया था जिसका नाम है रायचौधरी इक्वेशन। इसको इंडिपेंडेंटली एक और फिजिसिस्ट ने डिराइव किया था, उनका नाम था लैंडाउ। तो उसको लैंडाउ रायचौधरी इक्वेशन भी बोला जाता है और रायचौधरी इक्वेशन भी बोला जाता है। तो वो जो रायचौधरी इक्वेशन है वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है ब्लैक होल्स का, या नहीं सॉरी जनरल रिलेटिविटी का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। वो एक्चुअली सॉल्यूशंस बेस्ड, जो जनरल रिलेटिविटी से सॉल्यूशंस निकलते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, उनके बारे में भी डिस्कस करता है। तो इसकी मदद से, मतलब ये जो है ये बैकबोन बना रॉजर पेनरोज का वर्क का। यानी कि पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने जो मिलके पेनरोज हॉकिंग थ्योरम दिया था, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला है 2020 में। तो उनका जो बैकबोन बना था वो मैथमेटिक्स था, रायचौधरी इक्वेशन का। रायचौधरी इक्वेशन एक्चुअली हेल्प किया उन लोगों को समझने में कि क्यों ब्लैक होल्स बनने चाहिए। और रायचौधरी इक्वेशन, अगर मैं थोड़ा सा समराइज करके बोलूँ, कि रायचौधरी इक्वेशन एक्चुअली बताता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स शुड बी ऑलवेज एट्रैक्टिव, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों फिजिकली मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है। तो ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है ब्लैक होल फॉर्मेशन के लिए। तो इसके बेसिस पर, क्योंकि ये पब्लिश हुआ था 1955 में डॉक्टर
अमल कुमार राय चौधरी, उन्होंने पब्लिश किया था। तो उसके बाद रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग ने उस पर काम किया और अभी आगे जाके रॉजर पेनरोज को नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये थोड़ा सा अजीब है कि हम लोग जो साइंस के बाहर के लोग हैं वो अमल कुमार राय चौधरी को नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारे इंडिया के मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिसिस्ट में एक है। तो अभी वो उनका देहांत 2005 में हो चुका है, लेकिन शायद से अगर वो अभी होते तो शायद उनको भी नोबेल प्राइज़ मिलने के चांसेस होते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक मारो, लाइक कर ही दो यार, मतलब मेहनत कर रहा हूँ। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक मिल जाएंगे, फॉलो कर लो। आपको मेरे फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आगे चल के कौन से वीडियोज़ आने वाले हैं। इसके अलावा कमेंट करिए आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, कोई कन्फ्यूजन, कुछ चीज़ें आपको, अगर आपको ब्लैक होल्स पे और वीडियोस चाहिए, जनरल रिलेटिविटी पे वीडियोस चाहिए, या फिर आपको राय चौधरी इक्वेशन पे भी वीडियोस चाहिए, तो हम लोग एक बना सकते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कर ही दीजिए, या मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और टिल देन टेक केयर, गुड बाय।